मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। वे विद्यार्थी जो इस वर्ष स्नातक कला संकाय द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में प्रमोट होकर आए हैं और जिन्हें मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम अनुसार जो टॉपिक हैं उनके बारे में जो वीडियो प्रदान किए जाएंगे। तो सबसे पहले स्नातक भाग तृतीय में हिंदी साहित्य में जो पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी लगाया हुआ है। आज हम उस ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रसाद ने कई सारी सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रख कर के और अतीत के आख्यान को लेकर वर्तमान में जो समस्याएं दृष्टिगत होती हैं उनकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। और इसी प्रकार इसी संदर्भ में ध्रुव स्वामिनी जो उनका नाटक है, उस नाटक में भी उन्होंने आधुनिक युग की विभिन्न समस्याओं को बताया है। यह नाटक विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त पर आधारित है और इस नाटक में यदि हम इसके पात्रों के बारे में बात करें तो चूँकि यह नाटक जो इसके नाम से ही पता लगता है कि ये एक नायिका प्रधान नाटक है, अर्थात इस नाटक की जो नायिका है वह ध्रुव स्वामिनी है और वह जो तत्कालीन शासक रामगुप्त हैं उनकी पत्नी हैं। दूसरे पात्र के रूप में मंदाकिनी एक स्त्री पात्र है जो एक गुप्तचर की भूमिका में है। तीसरे स्त्री पात्र की यदि बात करें तो वह कोमा है जो आचार्य मिहिर देव की पालिता पुत्री हैं और शकराज की प्रेमिका हैं। पुरुष पात्रों में सबसे अधिक प्रभावी जो पात्र हैं वो चंद्रगुप्त हैं जो कि गुप्त साम्राज्य के राजकुमार हैं। उनके ही ज्येष्ठ भ्राता रामगुप्त हैं जो गुप्त सम्राट हैं और ध्रुव स्वामिनी के पति हैं। एक अन्य पुरुष पात्र शिखर स्वामी जो अमात्य हैं। इसी के साथ एक और पुरुष पात्र हैं पुरोहित जो गुप्त साम्राज्य का धर्मगुरु है। शकराज एक आक्रांता है। खिंगल शकराज का सेनापति है और मिहिर देव शकराज के धर्मगुरु हैं और कोमा के पिता हैं। इस प्रकार से इस पूरी नाट्यकृति में 10 पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी जो नाट्यकृति का जो कथानक है
वह घूमता है। अब यदि इस कृति के भाषा की बात की जाए तो भाषा, चूँकि प्रसाद जी भाषा को संस्कार करने वाले कवि भी रहे हैं, महाकवि रहे हैं, तो उनकी इस जो शैली है उसका जो प्रभाव है वह प्रभाव उनके नाटकों में भी परिलक्षित होता है। भाषा सामासिक शब्दावली से युक्त है, भाषा में तत्समता है, संस्कृत निष्ठता है और वह सामान्य पाठक के लिए कभी कभी क्लिष्ट सी महसूस होती है। स्थान स्थान पर उन्होंने गीत योजना देकर के अपने कवि हृदय को संतुष्ट किया है। संपूर्ण नाटक का कथानक 3 दृश्यों में विभक्त है। प्रथम दृश्य के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त इत्यादि जो पात्र हैं उनका परिचय दिया गया है और यह परिचय संवादों के रूप में स्पष्ट होता है। ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त से विवाह प्रसंग एवं चंद्रगुप्त के प्रति जो उनका प्रेम है उस प्रेम को भी प्रसाद जी ने घटनाक्रम के रूप में अभिव्यक्त किया है। शकराज द्वारा सम्राट रामगुप्त के लिए भेजे गए संधि प्रस्ताव के अनुसार ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त एवं अन्य जो सामंत हैं उनका स्त्री रूप में वहाँ जाने के लिए तत्पर होना स्वीकार किया गया है। हालांकि शकराज ने केवल ध्रुव स्वामिनी स्वयं के लिए और अपने अधीन सामंतों के लिए रामगुप्त के सामंतों की जो स्त्रियां हैं उनकी मांग की थी। रामगुप्त की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को भी यहाँ प्रसाद जी ने बड़ी स्पष्टता से वाणी दी है कि वो एक मद्यप है अर्थात शराबी है और क्रीव शासक है, क्योंकि उसे ना प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब है और ना ही उसे अपनी स्त्री से कोई मतलब है। वह एक राजादर्शहीनता से युक्त चरित्र है जिसको बेहद शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रसाद जी ने वर्णित किया है। मैं अपनी जो इस संदर्भ में जो अगली वीडियो जो आएगी उसके अंतर्गत कथानक के अन्य जो भाग हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा एवं इस नाट्यकृति से संबंधित जो इसकी विशिष्टताएं हैं उनको आप सबके सामने उद्घाटित करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।